हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में जो चेन रूल सीखा था उसके कुछ बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अपन करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली जो चेन रूल में मैंने शॉर्टकट बताया था जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन एक लाइन में अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप जरूर देखना। और उसको देखने के बाद इस वीडियो में जो कुछ प्रॉब्लम्स है इनको आप डेफिनेटली खुद से ट्राई करना। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज लास्ट में एक बोनस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ चेन रूल। तो इस तरफ मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार आप पॉज करो और उनको एक बार ट्राई करो। तो फिलहाल आप इन सबको ट्राई करो और फिर वीडियो को आगे देखना जिसमें मैं सोल्यूशंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपना शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमने सीखा था कि सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे और एक के बाद जो भी फंक्शंस आपके सामने आते जाएंगे उनको आप मारते चले जाओगे, बोले तो डिफरेंशिएट करते जाओगे। ठीक है, तो यहां पे आप अगर dy बाई डी एक्स लिखोगे तो आपको सबसे पहले पकड़ में कौन आएगा, ये साइन आएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपन क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ एक्स, राइट। तो आप क्या करो, मन में ये सोचो ये पूरा का पूरा कुछ एक एक्स है, राइट। तो साइन ऑफ दिस एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो वो मिलेगा आपको कॉस ऑफ एक्स। तो आप लिख सकते हो कॉस ऑफ, ये अंदर का जैसे का तैसा क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक के बाद मल्टीप्लाई के साथ अपन एक के बाद एक को सबको डिफरेंशिएट करते चले आते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आप अंदर घुसोगे तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये पूरा का पूरा एक सिंगल फंक्शन है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा 5x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 बच के बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बच के बाहर निकल जाता है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, राइट, प्लस का प्लस। अब नेक्स्ट आपको मिलेगा 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 बच के बाहर निकल आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, राइट। तो यहां पे अपन ने चेन रूल लगाया, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर एक और फंक्शन बैठा है इसलिए एक के बाद मारते चले जाएंगे अपन। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, इसको मैं बना ले रहा हूँ 5 2 10 ऑफ x प्लस 3, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स को अपन y डैश भी लिखते हैं, राइट। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो मूव करते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना y बराबर अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो सबसे पहली बात है कि अंडर रूट दिखने में बड़ा खराब लग रहा है, राइट। तो आप अंडर रूट को लिख सकते हो पावर 1/2। तो आप इसको पहले तो लिख लो y बराबर कॉस की पावर 1/2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले सोचो आप जब डिफरेंशिएट करने घुसोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट पकड़ में आएगा। तो ब्रैकेट को आप ऐसे सोचो, ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ x है। तो आप सोचो ना ये x की पावर 1/2 लिखा है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन देखो बाजू में क्या आता है, x की पावर n कूद के सामने आ जाता है और पावर में n-1 हो जाती है। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि एक x की पावर n लिखा हुआ है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर n का n कूद के सामने आ जाएगा, तो ये हाफ कूद के सामने आ जाएगा, और x की पावर हाफ -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x कौन है, x आपका ये cos है। तो ये बन जाएगा 1/2 कॉस की पावर 1/2 -1 इंटू, इसके बाद जब आप अंदर घुसोगे तो आपको मिलेगा cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, माइनस ऑफ साइन x, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x। तो अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 cos x की पावर हाफ -1 विल बी -1/2 इंटू माइनस ऑफ साइन x, ये पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा, राइट। तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस इधर को दा दिया 1/2, ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ x, और cos की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में कूद के चले आएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ cos ऑफ x। तो अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो यार ये वाला सवाल ना बिल्कुल अपने लास्ट वाले सवाल की तरह है, वहां पे cos x की पावर 1/2 था, राइट। अब इस सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली tan x का होल स्क्वायर है, मतलब बोलने का सेंस क्या है, ये एक्चुअली y बराबर tan x की पावर 2 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट पकड़ में आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर के इस पूरे टर्म को आप x मान लेना। तो ये लिखा बेसिकली x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 कूद के सामने आ जाएगा, x की पावर 2 -1 बन जाएगा, जहां पे ये x कौन है, tan x। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 कूद के सामने आ जाएगा, ब्रैकेट वाला जो x है उसकी पावर 2 -1, और x की जगह आप लिखोगे tan ऑफ x, ये अपन मन में x माने हैं, राइट, इंटू। अब आप जब नेक्स्ट अंदर घुसोगे तो ब्रैकेट के अंदर बैठा है tan, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, राइट।
तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो अपना जो फाइनल आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सही किया होगा। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अब ये वाला प्रॉब्लम ना बहुत धांसू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो y बराबर e की पावर में tan है और tan के अंदर x स्क्वायर बैठा है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो 3 फंक्शन एक के अंदर एक घुसे पड़े हैं। तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स जब लिखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन पकड़ में आएगा? e। अब याद करो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो इस पूरे को आप मन में x बोलोगे तो जैसे का तैसा चिपक जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा e की पावर tan ऑफ x स्क्वायर इंटू अपन को मल्टीप्लाई में लिखना होता चेन रूल में, राइट? तो हमेशा मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाना। अब नेक्स्ट जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको मिलेगा tan, मतलब जब भी e की पावर में कोई फंक्शन दिया होगा ना, सबसे पहले आप e को डिफरेंशिएट करना, तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है, राइट? उसके बाद आप ऊपर चढ़ जाना, e के कंधे पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाना, तो ये मिलेगा tan ऑफ x स्क्वायर, राइट? तो tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन देखा, तो ये पूरा बन जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? ये x स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई आप लगाओ। इसके बाद फिर से जब आप अंदर घुसोगे ना तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा और x स्क्वायर का फाइनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x की पावर 2 माइनस 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स, ये हो जाएगा e की पावर tan ऑफ x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू, इस 2 को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 और ये x सिर्फ बचेगा लास्ट में। तो ये सब मल्टीप्लाई में इस तरीके से चलेंगे। तो आप में से किस किस ने इसको फर्स्ट टाइम में सही किया मुझे कमेंट्स में पक्का बताना, ठीक है? तो इसके बाद फाइनली जो बोनस क्वेश्चन है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि dy बाई डी एक्स पूछने के अलावा वो dy बाई डी टी या किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करने बोलता है। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उसके अपन 2 मेथड सीखने वाले हैं, राइट? तो ये वाला जो बोनस कॉन्सेप्ट है ये आपको काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आगे के जो सारा फिजिक्स है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जरूरी बिल्कुल नहीं है ना कि हर बार वो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, किसी और टर्म के रिस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे इस प्रॉब्लम में आप देखो सिंपल है, y बराबर x की पावर 5/2, ठीक है? इसने हमसे पूछा dy बाई डी टी बताओ। हमने अभी तक dy बाई डी एक्स किया था, पर ये पूछ रहा है dy बाई डी टी बताओ। तो इसके बाद 2 सिंपल तरीके सीखेंगे। पहला सबसे लड्डू तरीका और दूसरा थोड़ा दिमाग वाला। तो पहला तरीका आप अच्छे समझोगे तो सेकंड आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो पहला तरीका क्या है? तो बेसिकली पहले तरीके में हम करने क्या वाले हैं कि dy बाई डी एक्स ही निकालेंगे, फिर एक जादू करेंगे, उससे आपको dy बाई डी टी मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो आप क्या करो, dy बाई डी एक्स करो, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर n का डिफरेंशिएशन, n कूद के सामने x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n का काम करेगा 5/2, x की पावर 5/2 माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा, राइट? ये सिंपली dy बाई डी एक्स, इसमें आप कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? तो हमको क्या मिलेगा एक बार देखते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1, यहाँ आप करोगे तो 2 एलसीएम में चले आएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 होल अपॉन 2, 5 माइनस 2 विल बी 3, तो ये पावर बन जाएगा 3/2। ये आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स। अब आप क्या करो, ये जो dx है ना इसको यहाँ ऊपर को दा दो, तो आपको क्या मिलेगा? dy इक्वल्स 5/2 x की पावर 3/2 और ये dx इधर चिपक जाएगा, राइट? अब आप क्या करो, दोनों तरफ अगर आप dt से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी में अगर हम दोनों तरफ एक ही काम करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है? तो अपन क्या कर रहे हैं, dt से भाग लगा दे रहे हैं, तो यहाँ भी dt कर दो, यहाँ भी dt कर दो, तो अपन को क्या मिल जाएगा? dy बाई डी टी इक्वल्स 5/2 x की पावर 3/2 dx बाई डी टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x के अलावा किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे t फॉर टाइम बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर ये टाइम के अलावा मान लो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोले तो आप सिंपली dy बाई डी जेड कर देना आखिरी में, तो dz से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो आपको dy बाई डी जेड यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब जो सेकेंड मेथड है इसका वो इसी का ही थोड़ा सा हाइब्रिड वर्जन है, मतलब आपको यही सारा काम मन में कर लेना है, ठीक है? और चेन रूल का यहाँ एप्लीकेशन आपको दिखेगा एक्चुअली। अब सेकंड मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो अपन ने dy बाई डी एक्स पहले किया फिर dx को खुदाया, ये सारा काम अपन मन में ही कर लेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आप क्या करो, dy बाई डी टी से ही शुरुआत करो। तो अपन क्या बोलते थे, dy बाई डी टी
तो डिफरेंशिएशन नॉर्मल चलेगा, कैसे चलेगा देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 5/2 का, तो एज इट इज 5/2 कूद के सामने आएगा और x की पावर 5/2 -1 तो हो गई, ये तो होगा ही होगा। अब आप इसको ऐसे सोचो, ये सोचो x की पावर है 5/2 था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 5/2 कैसे बन गया, x की पावर है 5/2, राइट। अब आप जब ब्रैकेट के अंदर घुसोगे तो अंदर तो x बैठा है, और अपन क्या करते हैं, dx/dx, मतलब अगर हम dy/dx करते थे तो आखिरी में ये वाली टर्म इसको पूरा लिखते थे 5/2 सामने, x की पावर 5/2 -1 इंटू जब आप अंदर घुसोगे तो अंदर तो x बैठा है, तो आप लिखोगे dx/dx। ये टर्म एक्चुअली कट के 1 बन जाती थी, इसलिए इसको हम कभी यहाँ नहीं लिखते थे, यहाँ पे एक्चुअली 1 आएगा, तो हम इसको कभी लिखते नहीं थे। लेकिन अब आप नोटिस करो, जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या यहाँ पे ये वाली टर्म कटेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ dt है, ऊपर तो dx आएगा, तो ये टर्म अब कटेगी नहीं, तो ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आएगी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको dx/dx ना लिख के, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, dx/dt लिखना पड़ेगा। तो अब आप देखो एक लाइन में वो सोल्यूशन हो गया, dy/dt इक्वल्स 5/2 x की पावर 3/2 dx/dt। तो आई होप इस वीडियो से आपको चेन रूल के सारे प्रॉब्लम्स करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और आपको कोई भी अगर डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, मैं कभी कभी दिन में देख लेता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँगा, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।